लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आज अब मैं आपको चार्ज के बारे में और बाकी की चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी बॉडी को नेट चार्ज दे सकते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे आसपास जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जैसे तुम्हारी खुद की स्किन, बोर्ड, तुम्हारे पास मोबाइल होगा, घड़ी होगी, उन सब के पास क्या चार्ज है? तो आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि जनरली किसी भी एटम में नेट चार्ज जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास बराबर चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? प्रोटॉन भी दो होंगे, राइट? तो बताओ नेट चार्ज कितना हुआ? जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो तुम्हारे पास नेट चार्ज क्या हुआ? जीरो। याद रखो कि जनरली सभी एटम में नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, याद रखें। तो अगर नेट चार्ज जीरो रहता है तो चार्ज किस तरह से दें? चार्ज देने के लिए देखो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। तो अगर आपको किसी एटम को चार्ज देना है तो या तो आपको नेगेटिव कम करना पड़ेगा या पॉजिटिव कम करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर रहेंगे तो नेट चार्ज जीरो रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि चलो हम प्रोटॉन निकाल लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं, वो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होंगे। तो क्या कभी आपने सोचा है कि न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा प्रोटॉन है और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस टूट क्यों नहीं जाता? न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और हमेशा याद रखें कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। जैसे घर में भाई बहन रहते हैं, भाई रहते हैं, उनकी लड़ाई होती है, ठीक है, लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी उन लोग को उसी घर में रहना पड़ता है, क्योंकि एक और पावर रहता है, मम्मी का पावर, है ना। मान लो तुम्हारे भाई की लड़ाई हो गई, है ना, मम्मी ने दोनों को दो दो चांटे लगाए, वापस से नॉर्मल होना पड़ता है ना। जैसे मम्मी का पावर ज़्यादा बड़ा है, वैसे ही जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल तो कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कारण, लेकिन एक और फोर्स उनके बीच में काम कर रहा है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है और सिर्फ न्यूक्लियस में लगता है। तो हमेशा याद रखें कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्यों इतने टाइटली बाउंडेड है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए न्यूक्लियस को फोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनसाइड न्यूक्लियस एक से ज्यादा प्रोटॉन रहते हैं और वो रिपेल करने के बाद भी नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स के कारण, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। न्यूक्लियर फोर्स एक क्या, दो क्या, हजारों प्रोटॉन्स को बांध के रख सकता है। चलो, मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या तुम न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकाल सकते हो? अरे मैंने अभी बताया, न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग है, कोई प्रोटॉन नहीं निकाल पाओगे। और मान लो तुमने निकाल लिया, अभी तो हाइड्रोजन बम बन जाएगा। तुम न्यूक्लियस तोड़ दोगे ना, इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। याद, इसका मतलब न्यूक्लियस से प्रोटॉन हम नहीं निकाल सकते, भूल जाओ। अब आप लोग सोच रहे होगे ये कौन है? अरे ये कैरेक्टर है। देखो, मेरा एक स्टूडेंट है आतम, तो उसको हम लोग एटम बोलते हैं, तो मुझे उसकी याद आई तो मैंने ये बना दिया। अब आप बोलेंगे कि एटम के पास नेट चार्ज जीरो रहता है, और मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन निकाल नहीं सकते, और अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि प्रोटॉन ऐड भी नहीं कर सकते। तो अब बताओ, एटम में आप ना तो प्रोटॉन निकाल सकते हो ना तो प्रोटॉन ऐड कर सकते हो, तो फिर हम चार्ज कैसे देंगे दादा? क्योंकि पहले में बता चुका, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो एटम में नेट चार्ज तो जीरो रहता ही है। समझ रहे हो, ये एक एटम है, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, नेट चार्ज जीरो है। प्रोटॉन निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन दे नहीं सकते, तो फिर चार्ज कैसे करें? चलो आओ बताता हूं। अब आप बताओ, मैं प्रोटॉन ना निकाल सकता हूं ना ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता हूं और ऐड कर सकता हूं। देखो, इसमें इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, राइट? अगर, और दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान लो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो टोटल चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो अब जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, अगर किसी एटम को हमें पॉजिटिव चार्ज देना है तो हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तो वी विल रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अबे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, अपने आप पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे।
अब आप पूछोगे नेगेटिव चार्ज कैसे देना है, सिंपल, उसका नेट चार्ज 0, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। सो टू गिव नेगेटिव चार्ज टू एन एटम वी ऐड इलेक्ट्रॉन इनटू द एटम। एक बात सुन लो भैया, अगर चार्ज देना है तो प्रोटॉन के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है, प्रोटॉन के साथ बातचीत नहीं करोगे। तो किसी भी एटम को चार्ज देना है तो या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन की इतनी इंपॉर्टेंस है तो एक बार इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। अब आप पूछोगे कितना छोटा है, आपके छोटे भाई से छोटा? नहीं, सबसे छोटा वे, इतना छोटा कि तुम देख भी नहीं सकते हो। कितना छोटा, ये देखो पेन की निब दिख रही है, पेन की निब दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखो पेन की निब। आप सबने कभी ना कभी अपने पेन का बॉल पॉइंट देखा है? आप अपने पेन के बॉल पॉइंट को इतने छोटे हो जाओ कि आपके पेन का जो बॉल पॉइंट है वो एक फुटबॉल का ग्राउंड बन गया। आप अपने आप को इतना छोटा, इतना सूक्ष्म बना लो कि आप इमेजिन करो कि पेन का जो बॉल पॉइंट है वो एक फुटबॉल ग्राउंड है और आप इस फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हो। अब इस फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच अपने आप को ले गए। अब इस फुटबॉल ग्राउंड के बीच में एक फुटबॉल रखी हुई मानो, अब इस फुटबॉल के अंदर करोड़ों और फुटबॉल मानो, उससे भी छोटा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और इसीलिए इसको किसी भी एटम में ऐड करना या निकालना थोड़ा आसान पड़ता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू पॉजिटिव चार्ज रिपल्स ईच अदर, नेगेटिव चार्ज रिपल्स ईच अदर, एंड to give net charge negative we add electron to an atom, and to give net charge positive we eject electron from the atom। इतना समझाया ना मैंने तुम लोग को। अब मेरे दो सवालों का जवाब दो। पहला सवाल है कि अगर हम किसी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दे दें तो उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? मान लो ये सोप बबल है और मैंने सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो बताओ इसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा? कमेंट में लिखना है, समझे? आंसर अगले लेक्चर में मिलेगा। और मेरा अगला सवाल है कि तुम्हारे पास एक बॉडी है, मान लो एक गोला है, गोला लड्डू नहीं है, खा मत लेना, गोला है मेटल का। अगर अभी इसके पास नेट चार्ज 0 है, अभी इसके पास नेट चार्ज 0 और इसका मास m है। अगर मैं इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दूं, पॉजिटिव चार्ज देने के बाद इसका मास बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वही रहेगा? जवाब मिलेगी मेरे अगले लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए मेरे को, है ना। जो सही जवाब देगा उसको मैं 500 रुपये दूंगा, ठीक है। बाय।